तो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। आप देख लें कि मिफ्ताह इस्माइल ने क्या बात की है। इन्होंने कहा कि जहर खाने को पैसे नहीं हैं। इनका 40 साल का तजुर्बा है। देखिए सूरत-ए-हाल जो सामने आ रही है कि शहबाज शरीफ ने जो बात की थी कि किसी तरह नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी हो, उसमें सब हों, वो ज़मानत दे दें कि हुकूमत 1.5 साल रहेगी, महंगाई के लिए ताउन करें। इसके बाद जितने दोस्त ममालिक हैं ये उन पर एतबार कर लेंगे। अब वो इनकार कर दिया गया कि ये मीटिंग नहीं हो सकती है, जो करना है अपने दम पर करें, फौज को ना घसीटें। फौज इसमें नहीं आने वाली। इस सूरत-ए-हाल में शहबाज की प्रवास मुतासर हो गई। सऊदी अरब गए, पैसे नहीं मिले, UAE गए, पैसे नहीं मिले, बिलावल चीन गए, वहाँ से भी कोई ढीला नहीं मिला। अब वो परेशान बैठे हैं। इन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पर होने जा रही है असल सूरत-ए-हाल ख़राब। मामला कुछ इस तरह सामने आया कि IMF इनसे खुश नहीं है। इसने कहा था कि तेल महंगा करने को कहा था कि आपने तेल महंगा नहीं किया, यानी इनकी नज़र में 50-60 रुपये महंगा करो, इसके बाद हम सोचेंगे। आप ये देखें कि तुर्की जा रहे हैं मगर इनकी तरफ से एक ढीला नहीं मिलना। कतर से मुज़ाकरात हो रहे हैं। कतर वालों ने तो अब कुछ नहीं देना, क्योंकि कतरी ख़त का जो हाल इन लोगों ने किया वो जानते हैं। अब मामला हो गया है ख़राब। अब सूरत-ए-हाल ये है कि IMF इनको पैसा नहीं दे रहा। अब वो कह रहे हैं कि शराइत पूरी करें फिर देंगे। बिजली महंगी करनी है, तेल महंगा करना है, मज़ीद फिर जाकर आप पैसे लेने के अहल होंगे। अब सऊदी अरब ने कहा है कि अगर कोई IMF से आपकी डील ना हुई तो हम वापस ले लेंगे। ये तो शर्त थी कि आप पैसे लें। UAE ने भी यही कहा है। अब शहबाज शरीफ हाथ जोड़कर बैठे हैं कि करना क्या है। यानी अब इनको लग समझ रही है कि इमरान खान कैसे संभाल रहे थे। आप जानते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी, पहली बार सबसे कम पैसे भेजे हैं और ईद पर आकर यहाँ प्रॉपर्टी ख़रीदते और बेचते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो बड़ी गर्मा गर्मी रहती है। पहली बार मार्केट ठूस पड़ी है। रियल एस्टेट की ओवरसीज़ पैसे खर्च करने को तैयार नहीं है। ये चोर हुकूमत है। इस दफ़ा मामला हो गया है ख़राब। ये परेशान बैठे हैं। ये कहते हैं कि मुल्क हमसे चल नहीं रहा, हमारे पास खाने को पैसा नहीं है। अब IMF की सारी शराइत मंजूर करने चाह रहे हैं। ये इतनी बड़ी और कड़ी शराइत हैं कि अरबों रुपए के नए टैक्स लगेंगे। आपके मुल्क में खुदकुशियाँ शुरू होने वाली हैं। इनको पता ही नहीं कि करना क्या है। चीज़ें बिल्कुल काम नहीं कर रही। ये इनकी हालत हो चुकी है। अब अगला मरहला क्या है कि अगली सूरत-ए-हाल ये है कि चीन को कहा जा रहा है कि पैसे दें, मगर वो तैयार नहीं है। इस सूरत-ए-हाल में शहबाज शरीफ को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। इनको बजट भी देकर जाना है। जरदारी कहते हैं कि इमरान खान की वजह से सारा हुआ है, हमने लड़ना है, जब लड़ेंगे तो फिर जाकर मामला हल होगा। देखिए जरदारी को शटअप कॉल दी गई है कि मलिक रियाज की गुफ्तगू लीक हुई तो इस तरह की वीडियोस भी कर सकते हैं। अब देखिए कि सऊदी अरब क्या देखता है। इनको पता है कि इमरान खान के दौर में लूली लंगड़ी थी मगर वो चल रही थी। इन्वेस्टर का एतमाद बहाल हो रहा था, मगर इनको समझ नहीं आ रही है। इनका कहना है कि चीन को रियासी इदारे कॉल करें कि 1.5 साल हुकूमत रहेगी, मगर वो कहते हैं कि हम क्यों कॉल करें, ये आपका काम है। ये बार बार कहते हैं कि जिस तरह इमरान खान को सपोर्ट दी गई थी आप भी हमें दें। इमरान खान तो पहली बार आए थे मगर ये पापी तो 40 सालों से हैं। अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि या तो आप हमें इस जंगल से निकालवा दें या मामला सीधा करवा दें। ये दो ऑप्शन सामने रखी हैं, ये दोनों काबिल कबूल नहीं हो रही। देखिए सऊदी अरब जिस लेवल पर आकर खेल रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान को इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने कहा कि तुम्हारे ताल्लुकात जिनसे हैं मैंने उनसे पैसे निकलवाए हैं, लिहाजा इनसे हुकूमत नहीं चल पा रही। अब ये सोच रहे हैं कि किस तरह असल में शहबाज शरीफ खुद भी छुटकारा चाह रहे हैं। इमरान खान सिर्फ फेस सेविंग इस सूरत में हो सकती है कि तुम ऐलान कर दो कि हमने गलती की है, और दूसरी जानब इनको पैगाम दिया गया है कि आपने बजट देकर जाना है, और बजट इतना टफ होने जा रहा है कि शहबाज शरीफ के जितने वोट बैंक के वोटर्स थे वो सारे के सारे तितर बितर हो जाएंगे। नून लीग का आम आदमी मुतवस्सत तबके का वोटर है और वो बहुत ज़्यादा मुतासर होगा। इस वक्त जो महंगाई हो रही है इससे हर कोई मुतासर हो रहा है। जितना भी काम कर रहे हैं वो इस वक्त परेशान हाल हैं। रियल एस्टेट से लेकर किसी भी लेवल का कारोबार हो मुतासर हो रहा है। इन्हें समझ नहीं आ रही पाकिस्तान इस वक्त इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है। हम श्रीलंका से भी खतरनाक हद तक जा सकते हैं। IMF हमसे कह रहा है कि आपने गला घोंटना है अपने लोगों का, लेकिन ये कह रहे हैं कि गला हम घोंटना चाह रहे हैं मगर इदारे हमारे साथ खड़े हो जाएं ताकि आवाम हमारी गर्दनें ना पकड़ सकें। अगर फ़ौज साथ होगी तो हम कह सकेंगे कि फ़ौज भी साथ थी, अदलिया भी साथ थी, मगर अब शहबाज शरीफ को ना कर दी गई है। मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात इसराइल से बहाल हो रहे हैं। इनकी पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त इसराइल के टॉप बिजनेस मैनों से बातचीत कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि तुम जाओ अपना काम करो। बस समझ लें कि अगले कुछ अरसे में शहबाज शरीफ की हुकूमत डमी हुकूमत बन जाएगी। दोस्तों जाते जाते आपको बता दें कि इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान होने वाले शहबाज शरीफ साहब और इनके मशीर जहां रोना रो रहे हैं,
ان کے پاس خزانہ میں زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ وہیں پر شاہ خرچیاں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ عمران خان جو بیرونی دوروں پر خاص بندوں کو لے کر جاتے تھے، ان کی جگہ وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی خزانے سے قومی پیسے پر اپنے خاص بندوں کو نوازنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ ہر چھوٹے بڑے اخبار کو اشتہارات دے رہے ہیں، تو دوسری جانب وہ اب جب ترکی کے دورے پر گئے تو اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ 52 افراد بھی گئے ہیں، جس سے اس حکومت کی نااہلی سب پر واضح ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، زرداری کو شٹ اپ کال دی گئی ہے کہ ملک ریاض کی گفتگو لیک ہوئی تو اس طرح کی ویڈیوز بھی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ سعودی عرب کیا دیکھتا ہے۔ ان کو پتا ہے کہ عمران خان کے دور میں لولی لنگڑی تھی مگر وہ چل رہی تھی، انویسٹر کا اعتماد بحال ہو رہا تھا، مگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو ریاستی ادارے کال کریں کہ 1.5 سال حکومت رہے گی، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کال کریں، یہ آپ کا کام ہے۔ یہ بار بار کہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان کو سپورٹ دی گئی تھی آپ بھی ہمیں دیں۔ عمران خان تو پہلی بار آئے تھے مگر یہ پاپی تو 40 سالوں سے ہیں۔ اب شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں اس چنگل سے نکالوا دیں یا معاملہ سیدھا کروا دیں۔ یہ دو آپشن سامنے رکھی ہیں، یہ دونوں قابل قبول نہیں ہو رہی۔ دیکھیے سعودی عرب جس لیول پر آ کر کھیل رہے ہیں، محمد بن سلمان کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے تعلقات جن سے ہیں میں نے ان سے پیسے نکلوائے ہیں، لہذا ان سے حکومت نہیں چل پا رہی۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح اصل میں شہباز شریف خود بھی چھٹکارا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صرف فیس سیونگ اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم نے غلطی کی ہے، اور دوسری جانب ان کو پیغام دیا گیا ہے کہ آپ نے بجٹ دے کر جانا ہے، اور بجٹ اتنا ٹف ہونے جا رہا ہے کہ شہباز شریف کے جتنے ووٹ بینک کے ووٹرز تھے وہ سارے کے سارے تتر بتر ہو جائیں گے۔ نون لیگ کا عام آدمی متوسط طبقے کا ووٹر ہے اور وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا۔ اس وقت جو مہنگائی ہو رہی ہے اس سے ہر کوئی متاثر ہو رہا ہے۔ جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ اس وقت پریشان حال ہیں، ریل اسٹیٹ سے لے کر کسی بھی لیول کا کاروبار ہو متاثر ہو رہا ہے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی پاکستان اس وقت اتنی بری طرح پھنسا ہوا ہے، ہم سری لنکا سے بھی خطرناک حد تک جا سکتے ہیں۔ IMF ہم سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے گلا گھونٹنا ہے اپنے لوگوں کا، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ گلا ہم گھونٹنا چاہ رہے ہیں مگر ادارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ عوام ہماری گردنیں نہ پکڑ سکیں۔ اگر فوج ساتھ ہوگی تو ہم کہہ سکیں گے کہ فوج بھی ساتھ تھی، عدلیہ بھی ساتھ تھی، مگر اب شہباز شریف کو نہ کر دی گئی ہے۔ محمد بن سلمان کے تعلقات اسرائیل سے بحال ہو رہے ہیں، ان کی پاکستان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ محمد بن سلمان اس وقت اسرائیل کے ٹاپ بزنس مینوں سے بات چیت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اپنا کام کرو، بس سمجھ لیں کہ اگلے کچھ عرصے میں شہباز شریف کی حکومت ڈمی حکومت بن جائے گی۔ دوستو، جاتے جاتے آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے وزیر اعظم کی کرسی پر براجمان ہونے والے شہباز شریف صاحب اور ان کے مشیر جہاں رونا رو رہے ہیں، ان کے پاس خزانہ میں زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ وہیں پر شاہ خرچیاں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ عمران خان جو بیرونی دوروں پر خاص بندوں کو لے کر جاتے تھے، ان کی جگہ وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف نے آتے ساتھ ہی خزانے سے قومی پیسے پر اپنے خاص بندوں کو نوازنا شروع کر دیا ہے۔ ایک طرف وہ ہر چھوٹے بڑے اخبار کو اشتہارات دے رہے ہیں، تو دوسری جانب وہ اب جب ترکی کے دورے پر گئے تو اطلاعات کے مطابق ان کے ساتھ 52 افراد بھی گئے ہیں، جس سے اس حکومت کی نااہلی سب پر واضح ہوتی جا رہی ہے۔